जनता पार्टी का ये दुर्भाग्य है कि इनके मंत्री, इनके विधायक जब गांव में जाते हैं तो लोग लाठी लेके इनको दौड़ा रहे हैं। ये भाग नहीं पा रहे हैं, गिर जा रहे हैं। अगर पुलिस वाले इनके साथ पुलिस वाले न हो तो पब्लिक उनको दौड़ा के मारे। वैसा सरकार में डाई तो छूट में मिलत रही कुछ तो सोसाइटी पर हम लई लेते रहे। यहाँ दाई डाई बड़े हड़िया फूलपुर हेरा पौ नहीं किया। हाँ, गेहूँ हमारे तई बड़ा बड़ा बा। चलेगी साइकिल, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। उत्तर प्रदेश के निठल्ले बाबा मुख्यमंत्री को कि किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जाएगी। इलाहाबाद में छात्रों को छात्रावास में घुस के उनको राइफल से मारा जाएगा। जिस पार्टी का नेता 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं वो नहीं बता सका, उस पार्टी के कर्णधार लोग बैंक लूट लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं लोक तक। पूर्व विधानसभा के सिरसा गांव में आ गए हैं, एक चौराहे पे खड़े हैं। यहाँ हम लोगों से बात करते हैं कि इस बार जो चुनाव होने वाला है, लोग किस मुद्दे पर किस नेता को चुनने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ लोग कुछ बैठे हुए हैं और हम इनसे बात करते हैं कि इस बार किस मुद्दे पे लोग वोट करेंगे और किस मुद्दे पे किस नेता को चुनने वाले हैं। किस मुद्दे पर आप किस नेता को चुनने वाले हैं, किस पार्टी को चुनने वाले हैं। ये 257 प्रतापपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी आदरणीय श्रीमती बिजमा यादव जी भारी वोटों से विजयी होने जा रही हैं। जी सर, वैसे तो पार्टी बहुत सारी हैं, लेकिन आप बिजमा यादव जैसे कि वो सपा से होंगी, तो उनको ही क्यों चुनने वाले हैं। समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र है, इसके पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो सरकार थी, उस सरकार में नौजवानों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया गया। और यानी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इन सब मुद्दों को हम लोग देखते हुए यहाँ पर जो है प्रतापपुर 257 विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी आदरणीय श्रीमती बिजमा यादव को भारी वोटों से जिता करके लखनऊ भेजने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने जा रहे हैं। भैया आप बताइए, आप किस पार्टी को किस मुद्दे पर सपोर्ट करना चाहेंगे। सपा करना चाहते हैं। सपा को किस मुद्दे पर सपोर्ट करेंगे। सपा की सरकार इतनी अच्छी थी, पहले पूछो में बीजेपी सरकार आएगी, इतना बेरोजगार लड़के हैं, पूछो मत, समझिए। जैसे रोड पे चले 69,000 वैकेंसी में कितनी धांधली हुई, कभी एक वैकेंसी रद्द नहीं हुआ, पूरा वही फर्जी काम हुआ है। सपा सरकार में इतना अच्छा काम होता था, पूछो मत, लड़के जितने रोजगार थे सब इतने अच्छे थे सपा सरकार में। सर, क्या सपा की सरकार आएगी तो ये सब सुधार आ सकता है। बहुत सुधार आएगा। 69,000 सुधार घोषणा पत्र में दिया गया है। अंकल जी, ये इस बार जो चुनाव होने वाला है, तो आप किस पार्टी को किस मुद्दे पर सपोर्ट करना चाहेंगे। हम समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। हम चाय की दुकान रखे हैं, खाने भर की धंधा नहीं होता है। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है और बेरोजगारी तो लड़कियों को है ही है। हम सबसे ज़्यादा महंगाई पर त्रस्त हैं। सर, ये बताइए अंकल जी, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताइए हमें कुछ। सुरक्षा व्यवस्था इसमें बहुत खराब है। हाँ, चलिए ठीक है, कुछ और लोग हैं, हम उन लोगों से भी बात करते हैं। अंकल जी, इस बार जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, हम जनता की राय नेताओं तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और नेताओं की राय जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आप हमें बताइए, इस बार जो चुनाव हो रहा है, आप किस पार्टी को किस मुद्दे पर सपोर्ट करना चाहेंगे और उनके विशेषता के बारे में हमें भी कुछ बताइए। देखिए, ये जो 2022 का चुनाव हो रहा है, एक परिवर्तन की बहुत बड़ी लहर पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है और यह लहर समाजवादी पार्टी के हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव की एक जलजला चल रहा है। चाहे वो दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ इलाका हो, चाहे बलिया, पूर्वांचल का बलिया से लेकर नोएडा तक, गाजियाबाद तक, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की लहर चल रही है और 300 प्लस में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में संपूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सर, हमें ये बताइए, इस बार मुद्दा क्या है। जो मेन मुद्दे हैं हमारे हिसाब से महंगाई, विकास, एजुकेशन, आप मुद्दा किस हिसाब से देखिए, मुद्दे तो अनगिनत हैं। 2017 में बड़े ही अरमानों से उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण जनादेश दे के, लंबे लंबे जुमलेबाजी करके, तमाम सारी बातों को, तमाम सारे वादों को लेकर
चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे व्यापारी का मुद्दा हो। इसलिए सरकार बनाई गई थी कि लखीमपुर खीरी में मंत्री जी का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा देगा। इसलिए आपको सरकार आपकी बहुमत में, पूर्ण बहुमत में दी गई थी कि पंचायत के चुनाव में बहन की साड़ी खींची जाएगी, उसे द्रौपदी चीरहरण किया जाएगा। इसलिए आपको वोट दी गई थी उत्तर प्रदेश के निठल्ले बाबा मुख्यमंत्री को कि किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जाएगी। इलाहाबाद में छात्रों को छात्रावास में घुस के उनको राइफल से मारा जाएगा, उनके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमे लिख के उनको जेल भेजा जाएगा। अरे हाय निठल्ली सरकार, रोजगार के नाम पर ठगा आपने। बच्चे रात दिन आंखें फोड़कर पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी के नाम पर आप उन्हें पकौड़े तलने और लोन की बात करते हो, पैसे देने की बात करते हो। अरे हमें रोजगार चाहिए, हमें महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, माता बहनों की सुरक्षा चाहिए, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य चाहिए। सांड को छोड़ दिया गया। हम किसान धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करते हैं, देश के लोगों का पेट भरते हैं। स्थिति यह है कि जानवरों को छोड़ दिया गया है किसानों की फसल को खा जाने के लिए। आप बताओ, इसलिए आपकी सरकार इसलिए आपको बनाई गई थी, इसलिए आपको पूर्ण बहुमत दिया गया था। व्यापारियों को आप उजाड़ रहे हो। रास्ते में कोई ठेला और गोमती लगाकर अपने जीव को पार्जन को कर रहा है, इनकी पुलिस उसको डंडा मार रही है, उसको जेल भेज रही है। कोरोना के नाम पर इन्होंने देश में एकदम इमरजेंसी जैसा माहौल कर दिया। किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं, कोई सुविधा नहीं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। बहुत सारा विजन है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में 2022 में एक परिवर्तन का जलजला चल रहा है और इस जलजले में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। यह विपक्ष में बैठने लायक नहीं बचेंगे। इनकी जो स्थिति है, यह उत्तर प्रदेश से अब की बेदखल होंगे तो कभी फिर सत्ता में इनकी वापसी नहीं होगी और यह पूर्णतः उत्तर प्रदेश से इनकी बेदखली हो रही है। सर एक शब्दों में जवाब दीजिए, मेन मुद्दा क्या है? महंगाई, बेरोजगारी। एक तरफ समाजवादी पार्टी इस विजन को लेके आती है, नौजवान को, किसान को, बेरोजगार को, मजलूम को, मजदूर को, मजलूम को, सबको देखती है। दूसरी तरफ यह सरकार सबको दमीजोत करने पर लगी हुई है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। इस बार खदेड़ा होगा या फिर से उनको लाया जाएगा? भैया क्या आपका विचार है? सपा। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। भैया आप लोगों का क्या विचार है? सपा भाई। आपका? एक ही पार्टी। किस बेस पर आप एक पार्टी को लाना चाहते हैं? पार्टियां तो बहुत हैं, काम तो हर पार्टी करती है, लेकिन किस बेस पर आप लोग पार्टियों को, सिर्फ सपा को लाना चाहते हैं? तो जी आप अपने हिसाब से बताएं। भाई साहब जो बताए उस हिसाब से नहीं, आप उनके चलना चाहेंगे? मैं किसी के सहारे नहीं चलना चाहता हूँ। हम खाली मोदी को अगर आप फॉलो कर लीजिए तो मोदी के राज्य में क्या क्या हुआ है वो देख लीजिए। मदद के नाम पर लोगों को घूस दिया जा रहा है या लोगों को दबाया जा रहा है। कोरोना काल में आपने नौकरी बंद कर दी, धंधे बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए। उनको 5 किलो दे करके आप कह रहे हैं हम 5 किलो दे रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं कि ये लाभार्थी हैं। वो लाभार्थी हैं बेचारे, उनकी मदद कर रहे हो और उनको ये कह रहे हो कि तुम दबे कुचले हो, तुम गरीब हो। समझ रहे हैं आप? एक तरफ से हमें कह रहे हैं कि हम आपको अच्छा करेंगे। पहली बात तो लूट रहे हैं, महंगाई चरम पर है। आप समझ रहे हैं जिस पार्टी का नेता 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं वो नहीं बता सका, उस पार्टी के कर्णधार लोग बैंक लूट लिए। समझ रहे हैं आप? सबसे बड़ा घोटाला है ये पार्टी रहने लायक नहीं है। देश में रहेगी तो देश में कोई जिंदा नहीं बचेगा, ये समझ लीजिए। यहाँ विधानसभा प्रतापपुर में सारे लोगों का कहना है कि यहाँ पर बीजेपी हटनी चाहिए। तो भैया कुछ अंकल जी और कहना चाहते हैं, हम इनसे फिर बात कर लेते हैं। क्या अंकल जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग विद्यार्थी रहे, हम लोग विद्यार्थी से लेकर अब तक नौजवान जब होश संभालता है तो हाई स्कूल के बाद उसको लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। लगभग 40 साल की उम्र है हमारी। अब तक जितने चुनाव हुए कभी जनता ने नेताओं को दौड़ाया नहीं, लेकिन
इस भारतीय जनता पार्टी का ये दुर्भाग्य है कि इनके मंत्री, इनके विधायक जब गांव में जाते हैं तो लोग लाठी लेके इनको दौड़ा रहे हैं। ये भाग नहीं पा रहे हैं, गिर जा रहे हैं। अगर पुलिस वाले इनके साथ पुलिस वाले न हो तो पब्लिक उनको दौड़ा के मारे। यहीं बगल में कौशाम्बी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। ये अपने क्षेत्र में गए तो इन्हीं के क्षेत्र के, इन्हीं की विधानसभा के लोगों ने इनको दौड़ा लिया। अरे मैं भी सदस्य जिला पंचायत प्रयागराज हूँ, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का अधिवक्ता हूँ। ऐसा इतिहास में मैंने कभी नहीं देखा कि नेता मंत्री गांव में जाए और गांव के लोग उसको दौड़ा लें। रुको 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 रुको, इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए और कह देना चाहिए कि देश और प्रदेश की सियासत अब मैं नहीं कर पाऊंगा। यह कहने में इनको शर्म लग रही है, इसलिए कि किसानों को छोड़ा नहीं इन्होंने, नौजवानों को छोड़ा नहीं, बेरोजगारों को छोड़ा नहीं, सबको इन्होंने लूटा। तो अब इनकी खदेड़ने की बारी है। डंडा लेकर हम लोग इनको खदेड़ देंगे बंगाल की खाड़ी में और वहीं चली जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ लोग खदेड़ने की बात कर रहे हैं और कुछ अंकल जी भी कहना चाहते हैं, हम इनसे बात करते हैं। और बीजेपी की जो सरकार है कह रही हम डेवलपमेंट की गंगा बहा दी है, लेकिन ऐसा दिख तो नहीं रहा है। यहाँ के लोगों को देखा जाए सब लोग उनका विरोध कर रहे हैं। तो कुछ अंकल जी कहना था, क्या अंकल जी क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि कह रहा है भाजपा धर्म की पार्टी है जी, लेकिन धर्म की पार्टी क्या है, वो का काम से सांड के नाम पर गाय कट रही है। वो ये गाय कभी नहीं कटी थी, आज गाय कट रही है। हाँ, तो सपा पार्टी आना जरूरी है। यहाँ कुछ नौजवानों से मिलना चाहेंगे और हम उनसे बात करना चाहेंगे वो किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहेंगे। आपका क्या राय है, कौन सी पार्टी आनी चाहिए और किस लिए आनी चाहिए? हमारी पार्टी समाजवादी आनी चाहिए। हम लोग दौड़ते दौड़ते थक गए, मेहनत करते करते थक गए। किसकी तैयारी करते हैं? आर्मी की। तो आप देख लीजिए आर्मी के बच्चे भी अब उनके विरोध में आ गए हैं, तो लगता है कि अब तो खदेड़ा होकर ही रहेगा। जी बताइए। लोग बैठ गए, एक भी वैकेंसी नहीं आई आज तक। हम लोग दूसरा काम करने लगे, एक वैकेंसी नहीं आई इस सरकार में। समाजवादी सरकार आनी चाहिए इस बार, चाहे जैसे हम लोग लाएंगे जरूर। क्या समाजवादी बदलाव ला सकती है? जरूर ला सकती है, काहे नहीं ला सकती? जरूर ला सकती है, विश्वास है हम लोगों को, विश्वास है ना। हम लोग विश्वास से कह रहे हैं इस बार समाजवादी आएगी। भैया आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। जो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के बारे में, हमारे बारे में जो ख्याल करेगा मैं उसका बिल्कुल ख्याल करूँगा। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, आप ले लीजिए जरा। तो यहाँ देख सकते हैं लोग पर शिक्षा व्यवस्था से लेकर और बहुत सारे विकास व्यवस्था से लेकर बीजेपी कहती है कि हम विकास की गंगा बहा दिए, लेकिन यहाँ के लोग यह नहीं कह रहे हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे कि यहाँ कोई विकास की गंगा बही हो। चाचा के पास और चाचा जी हमारे कुछ कहना चाहेंगे। चाचा जी आप कहिए, खुल के कहिए, आप बुजुर्ग हैं, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता, जो भी कहना चाहते हैं आप बिल्कुल कह सकते हैं। जी कहिए। हम किसान मनई ड्राइवर हेरत हेरत कजनी कहाँ तक चला गए। हाँ, कौनो वैसा सरकार में डाई तो छूट में मिलत रही, कुछ तो सोसाइटी पर हम बच्चे ले लेते रहे। यहाँ दाई डाई बड़े हड़िया फूलपुर हेरा पौबे नहीं किया। हाँ, गेहूँ हमारे तई बड़ा बड़ा बा हो गया ना। तो हम किसान लोग अगर न पैदा करब, खाब का किसान है एकदम बेरोजगार हैं, ठीक। हाथ रच के मोदी जी से कह दे कि डैया भिजवा देते तब से वोट देव जा। चाचा जी कह रहे हैं कि डाई का व्यवस्था नहीं किया गया है, वो लोग किसान हैं और बहुत परेशान है। चाचा जी क्या कहना चाहेंगे? जी अभी नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जी। मगर उनके राज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में थे भाई भाई। जी। तो मतलब थे, अब नहीं है? अब नहीं है। क्यों नहीं ऐसा? ऐसा क्यों ऐसा हो रहा? तो देख सकते हैं, एक मिनट फिर से स्टार्ट करिए। जी बोलिए। चलेगी साइकिल, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। तो आप देख सकते हैं यहाँ लोग कह रहे हैं कि ना तो पंजा ना तो फूल, यहाँ किसी को नहीं लाना चाहते, यहाँ लाना चाहते हैं तो सिर्फ साइकिल से, क्योंकि जितने भी जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी प्रकार का हम आप लोगों को क्षेत्रीय न्यूज देते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों को इसी प्रकार का न्यूज मिलता रहेगा। तो चलिए हम किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।